कलिंगा युद्ध हल्की और ध्वनि के माध्यम से दालू, भुवनेश्वर में प्रदर्शित। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के नजदीक धौली पहाड़ी पर दया के किनारे लंबे समय से शांति के श्वेत प्रतीक हैं। शांति स्तूप या शांति पैगोडा, जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, वह महान कलिंग युद्ध और उसके बाद के एक मूक अभी तक याद दिलाते हैं, जिसने विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया है। 3री शताब्दी बीसी में कलिंग आधुनिक दिन ओडिशा एक लोकप्रिय स्वतंत्र साम्राज्य था, जिसने समृद्ध समुद्री व्यापार और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में तत्कालीन शक्तिशाली मौर्य राजवंश ने मध्य एशिया से अपने साम्राज्य को दक्षिणी भाग भारत तक बढ़ाया था, लेकिन कलिंग को जोड़ने में असफल रहा। अशोक, महत्वाकांक्षी मौर्य सम्राट, ने राज्य को अधीन करने के लिए कलिंग के खिलाफ युद्ध बनाया, लेकिन बहादुर कलिंगन सेना इतनी आसानी से हार नहीं रही थी। बर्बर हो गया और बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। हालांकि युद्ध बिहार सम्राट ने इस बौद्ध धर्म पर रूपांतरण को गले लगाने के लिए प्रसारित किया, जिसमें अशोकेस आर्मी की शुरुआत हुई। पर 0 शो डी मैपिंग इंटरनेशनल हिमांशु सीएस शो के ऑडियो सिस्टम और ध्वनि प्रसिद्ध कलात्मक शो में कलाकार हैं। तेज ट्रांसपेरी एनआईएफ की बहुत गतिशीलता। 3री शताब्दी बीसी में कलिंग आधुनिक दिन 0 लोकप्रिय स्वतंत्र राज्य था, जो कि समुद्री व्यापार और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में तत्कालीन शक्तिशाली मौर्य राजवंश ने मध्य एशिया से अपने दक्षिणी हिस्से में साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कलिंग को जोड़ने में असफल रहे। अशोक, महत्वाकांक्षी मौर्य साम्राज्य कलिंगा के खिलाफ युद्ध के अधीन करने के लिए युद्ध, लेकिन बहादुर कलिंगन सेना इतनी आसानी से हार नहीं रही थी। युद्ध जंगली हो गया और बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। वह तय, हालांकि युद्ध की वजह से हुए हताहतों और विनाश ने सम्राट अशोक में एक चमत्कारी परिवर्तन लाया और उन्होंने शांति को गले लगाने के लिए यहाँ अपने हथियार रखे। इस ऐतिहासिक घटना को चंद्रशोका के धर्माशोक के रूपांतरण के रूप में जाना जाता है। यह धौली पहाड़ी पर था कि अशोक बौद्ध धर्म का शिष्य बन गया और विश्व भर में प्यार और शांति के संदेश को फैलाने के लिए एक आजीवन यात्रा पर चला गया। इस असाधारण ऐतिहासिक घटना को जीवित करने और तत्कालीन कलिंगन सेना की महिमा और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए ओडिशा पर्यटन ने एक खुली हवा के मंच में धौली के ऊपर एक रोशनी और ध्वनि शो शुरू कर दिया है। यह शो नवीनतम 3D प्रक्षेपण मानचित्रण प्रौद्योगिकी के साथ डिजाइन किया गया है और हिमांशु सिंह सभरवाल और रॉस एस्टन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पेशेवरों की भागीदारी है। यह शो रोशनी और डायो सिस्टम का प्रयोग करके कहानी कहने को फिर से परिभाषित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एनडी ध्वनि शो के समान है। रोशनी कलाकार मारिया रुड ने रचनात्मक उत्कृष्टता के साथ चित्रित कथाएं हैं। शो में कई लोकप्रिय पात्रों और कलाकार शामिल हैं। शो के लिए मुख्य आवाज 3 भाषाओं में है और यह बहुमुखी अभिनेता ओमपुरी, हिंदी, अंग्रेजी में सिने अभिनेता कबीर बेदी और उड़िया में बहुत गतिशील विजया मोहंती द्वारा दी गई है। धौली में प्रकाशन ध्वनि शो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी टीम के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी टीम को एक साथ रखकर तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य इतिहास और परिवहन दर्शकों को समय समय पर वापस करना है। यह अनुभव और अनुभव के माध्यम से रहता है। संपादक मिया रंजन दास, ओडिशा, भुवनेश्वर।